का कमरा राहुल बेड पर लेटा है। उसे तेज बुखार है। विक्रम टेबल पर रखी राहुल की प्रिस्क्राइब आयुर्वेद मेडिसिन में चुपके से वत्सनाथ का हेवी एक्सट्रैक्ट मिला देता है। वो बोतल वापस रखकर नॉर्मल खड़ा हो जाता है। राहुल, तेरा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो, डॉक्टर ने जो दवा दी है उसका एक डोज भी है। विक्रम उसे दवा पिलाता है। राहुल एक घूंट पीता है और तुरंत कप हाथ से छूट जाता है। वो अपना गला पकड़कर तड़पने लगता है। सही पहचाना राहुल, ये वचना है। पर दुनिया को क्या लगेगा कि वो डॉक्टर के आए डोज से तुम्हारी मौत हो गई। रेस्ट एंड पीस मेरे दोस्त। राहुल जमीन पर गिर जाता है। उसकी चेस्ट में सीवियर पेन होता है और वो तड़पने लगता है। विक्रम तुरंत कोड निकालता है और फिर पैनिक में एम्बुलेंस को कॉल करता है। हेलो हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आइए। मेरे दोस्त राहुल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उसको तड़पने लगा है। जल्दी आइए, एड्रेस लिखिए। विक्रम फोन रखता है। राहुल आखिरी सांस ले रहा होता है क्योंकि एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। पैरामेडिक प्रेशर लेकर अंदर आते हैं। पड़ोसी और बेड के दरवाजे पर आ जाते हैं। वाइटल स्ट्रोक हो रहा है, पल्स बहुत इरेगुलर, फास्ट सीपीआर स्टार्ट करो, ऑक्सीजन मास्क लगाओ। पैरामेडिक्स राहुल को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं पर 1 मिनट बाद राहुल फ्लैटलाइन हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। Vikram, we are deeply sorry for your loss. We all did our best to save your friend, but unfortunately we could not. Please no. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मर नहीं सकता। ये उस डॉक्टर की वजह से हुआ है। उसने हाई डोजिंग दी थी और उसके मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हो रहा है। भीड़ में से 2 लोग थोड़ा साइड में आकर आपस में धीरे धीरे बात करते हैं। ये विक्रम बार बार चिल्ला रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई। ये मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है? देख, इसको आयुर्वेद में चिकित्सा प्रभाव कहते हैं। जब कोई डॉक्टर दवाई देते समय लापरवाही दिखाता है, जैसे ओवरडोज दे देना या अलग दवाई दे देना, और उस वजह से पेशेंट को नुकसान हो, जैसे उसकी मौत हो जाए, तो कानून में उसे मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं। पैरामेडिक स्ट्रेचर को टेबल के पास रखते हैं। सीएमओ तुरंत चेकअप शुरू करता है। No pulse. Pupils dilated and fixed. He is brought dead. अरे, ऐसा कैसे हुआ? ये उस डॉक्टर की वजह से। डॉक्टर ने जैसे ही वो डोज दिया उसके बाद तुरंत ही उसकी मौत हो गई। मैं उसको कोर्ट में घसीट दूंगा। डॉक्टर मैम, पेशेंट के होंठ नीले पड़ गए और उसके शरीर पे एजिड स्पॉट दिख रहे हैं। ये नॉर्मल डेथ नहीं है। सही कहा। नर्स, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो। इस केस को MLC मतलब मेडिको लीगल केस के तहत तुरंत रजिस्टर करो और इस बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के किए यहाँ से रिलीज नहीं होनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। हाथ में डायरी है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? हमें रिपोर्ट मिली है किसी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी की मौत हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वो डॉक्टर साहब ने जो है बोतल है ना, बोतल में हाई डोज दे दिया था, उसके वजह से उसकी मौत हो गई। आप इस बोतल को सीज कीजिए। शांत हो जाओ। अभी हम बॉडी को ऑटोप्सी होगी और उसके बाद हम डॉक्टर के लिए जो वत्सनाथ की जो सीसी है उसको FSL की रिपोर्ट में भेज देंगे। वहाँ से पता चलेगा कि क्या हुआ है। स्पेशल एंट्री लेता है और बॉडी को ऑब्जर्व करता है। इंस्पेक्टर, बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट कीजिए। प्लांट पॉइजन के क्लिनिकल साइड दिख रहे हैं। हम कल सुबह इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, नेग्लिजेंस या फिर मर्डर। आपको मेरे साथ पेपर वर्क करना होगा। खत्म। सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर बॉडी को क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरवाजे के पास डायरी लेकर खड़ा है। डॉक्टर ने बॉडी पर देखो, बॉडी पर नेक और नेक पर डिस्कलरेशन दिख रहा है। इसे कहते हैं पोस्टमार्टम ग्रेविटी, नाइवर मोटिव।
सर इस टर्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है? इस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि जब पेशेंट की मौत हो जाती है तब हार्ट बंद हो जाने की वजह से ग्रेविटी की वजह से ब्लड है वो शरीर के नीचे और हिस्से में जमा हो जाता है। इसकी वजह से हमें पता यह चलता है कि जब एग्जैक्ट टाइम कौन सा था डेथ के वक्त का और डेथ के वक्त बॉडी की पोजीशन कौन सी थी। सर आपको लगता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस ही मौत हुई? इंस्पेक्टर अभी कुछ कह नहीं सकते लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में ट्रिगर कंजेशन है और लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है तो ये साफ तौर पर एस्फिक्सिया के लक्षण है। सर प्लीज एस्फिक्सिया को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि मैं रिपोर्ट में सही से नोट कर सकूं। एस्फिक्सिया का मतलब ये होता है कि जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता और दम घुटने से जब पेशेंट की मौत हो जाती तो एस्फिक्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं और जब वत्सनाभ जैसा पॉइजन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है तब पेशेंट की मौत एस्फिक्सिया से ही होती है। हमें इसका विषय क्लियर करना होगा। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट कैसी है मेडिकल में लीगल में क्या होगा? तीसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक लीवर किडनी और ब्लड में हमें इस ऑर्गन के टुकड़े को टेक्निकल एनालिसिस के लिए एडिशन करना होता है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एफएसएल की विशाल रिपोर्ट में सबसे बड़ा रोल मानता है तो हमें इसका विशाल को एफएसएल देखना होगा। डॉक्टर ऑर्गन को निकाल कर डब्बों में पैक करते हैं। साइड में खड़े अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट आपस में बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब बार बोल रहे हैं कि पिता की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये क्या नाम है? चेन ऑफ कस्टडी एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसीजर है। इसमें जब दूसरा सैंपल होता है जब लेब से सीधे पर बाहर निकलेगा तब रास्ते में किसी के पास था किस पुलिस वाले ने पकड़ा था एफएसएल ने किस पर्सन ने रिसीव किया था इस पूरे रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर इसमें एक भी मिस्टेक या फिर एक भी जगह साइन छूटा तो जो डिफेंस लॉयर रहेगा वो बोल देगा केस में टेंशन हुई है और केस खारिज हो गया। अच्छा, तभी डॉक्टर साहब इसको इतना ध्यान से बेड से सील करके इंस्पेक्टर को देते हैं। सीनियर डॉक्टर सैंपल बॉक्स को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हैंडओवर करते हैं। ये नीचे इंस्पेक्टर फिर विशाल बॉक्स अभी से तुरंत एफएसएल भेजिए। अब ये विशाल रिपोर्ट ही तय करेगी कि इसके पीछे डॉक्टर की लापरवाही थी या किसी ने दोस्ती के पीछे बड़ा जुर्म छुपाया। सीन 3 खत्म होता है। अब सीन 4 यहाँ सेशन जज महोदय अदालत में पधार रहे हैं। योर ऑनर, ये केस एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर का है जिसमें विक्रम ने बड़े ही शातिर दिमाग से अपने दोस्त राहुल को वत्सनाभ जहर देकर मार डाला और इसका इल्जाम मासूम डॉक्टर के मेडिकल नेग्लिजेंस पर लगा दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरा लॉयर फ्रेंड शुरुआत से मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका है। मेरे क्लाइंट के खिलाफ इनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जब कोई जुर्म होते हुए किसी ने डायरेक्ट ना देखा हो लेकिन वहाँ पे जो एविडेंस प्रेजेंट है वो किसी एक इंसान की तरफ इशारा करे कि जुर्म किसने किया हो तो उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपना पहला विटनेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोर्ट में पेश करना चाहेगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेस बॉक्स में पधारे। शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं शपथ लेता हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ऑफिसर, आपको जो रिपोर्ट मिले वो क्या कहते हैं या फिर आपको जो सबूत मिले वो कौन कौन से सबूत मिले? जी हाँ, जितने भी क्राइम साइट पे जितने भी सबूत मिले हैं, फिंगरप्रिंट मिले हैं, साइबर डाटा कलेक्ट हुआ है, फोन पर डाटा कलेक्ट हुआ है, वे सारे आरोपी की
की तरफ संदेह होते हैं। ऑफिसर, क्या आपने मेरे क्लाइंट को जहर लेते हुए देखा है? तो फिर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन फिजिकल और डिजिटल जितनी भी सर्कमस्टेंस एविडेंस हैं वे सारे एविडेंस विक्रम की तरफ संदेह करते हैं। क्या आपको जो सबूत मिले वो पूरे के पूरे आरोपी के ऊपर संदेह बनाते रहते हैं? समय पर कोर्ट का ऑफिशियल लेटर होता है, इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति पर्सन या विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट का समय मिलने पर भी वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं रहता तो उसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। प्रोसिक्यूशन अपने दूसरे एक्सपर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कोर्ट में पेश करना चाहूँगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब को अदालत में पेश किया जाए। आप जा सकते हैं। आप शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ऑफिसर, आपको ऑफिसर आपको जो रिपोर्ट मिले वो क्या कहते हैं? राहुल के जो ब्लड सैंपल्स मिले उसमें वसना बीज की अत्यधिक मात्रा पाई गई थी। ये मात्रा लिथल डोज से कई गुना ज़्यादा थी। अच्छा, तो उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में दाखिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो मात्रा है वो गलती से नहीं दी जा सकती। ये जानबूझकर मिलाया गया। माय लॉर्ड, कानून के अनुसार बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास होता है और मेरे क्लाइंट को सिर्फ संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राइट, ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? किसी भी आरोपी का जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, इसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। योर ऑनर, हमने हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा किया। हमने दो सबसे बड़े लीगल पॉइंट मेनसरी और एक्टसरियस साबित कर दिए हैं। मेनसरी यह है कि साइबर रिपोर्ट जो प्राप्त हुई उसके मुताबिक विक्रम ने राहुल की हत्या से पहले कई बार वेब पे विष के बारे में जानकारी इकट्ठा करके रखी थी और उसके अलावा उसने वो डार्क वेब से बचना जहर जो है वो प्राप्त करके रखा था। ये है उसका मेनसरी। और एक्टसरियस ये है कि जो बॉडी में से विष मिला वो वही विष है जो रिपोर्ट में प्राप्त हुआ था। ये है एक्टसरियस। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी पर इस मामले में कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है, इसीलिए परंतु मौजूदा सबूत विक्रम की तरफ इशारा करते हैं। तो तमाम गवाहों, एफएसएल की रिपोर्ट और सॉलिड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर पे लगाए हुए सारे आरोप जो मेडिकल नेग्लिजेंस के हैं वो सारे गलत हैं। इसीलिए सेक्शन 106 BNS के तहत ये आरोपों को खारिज किया जाता है और तमाम पुख्ता सबूत के आधार पर कोर्ट विक्रम को दोषी ठहराती है और 103 BNS के अंडर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट इज